नमस्कार दोस्तों, व्यंजन संधि के अंतर्गत अब तक हम पढ़ चुके हैं जश्त्व नियम, चर्त्व नियम और अनुनासिक व्यंजन संधि का नियम। और आज अब हम अपना चौथा नियम पढ़ने वाले हैं च आगम व्यंजन संधि का नियम। तो देखते हैं कि सबसे पहले आखिर ये समझते हैं कि ये नियम आखिर है क्या। तो देखिए, च आगम व्यंजन संधि। देखिए, आगम नियम मैंने आपको बताया था सबसे शुरू में जब हम संधि के नियम पढ़ रहे थे। तो आगम नियम में क्या होता था कि कोई भी वर्ण वहाँ पे बीच में आ जाता है। तो यहाँ पे भी बस वही होने वाला है। यहाँ पे क्या होता है, इसका नियम मैं आपको समझा देता हूँ कि जो दो वर्ण जिसका मेल आपस में होने वाला है, उसमें से अगर पहला वर्ण स्वर है और उसका मेल हो रहा है किससे, छ से, ये जो छ है व्यंजन इससे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों वर्णों में, इन दोनों शब्दों में कोई परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या होगा कि च वर्ण आ जाएगा। तो इसे कहते हैं च वर्ण का आगम। ठीक, तो ये होता है हमारा च आगम व्यंजन संधि का नियम। बस एक ही नियम है इस नियम के अंतर्गत में, बहुत ही आसान है। इसका उदाहरण देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्व धन छंद लिखा है। तो देखिए स्व, तो देखिए यहाँ पे अ आ रहा है, तो यहाँ पे स्वर का मेल हो रहा है किससे, देखिए छ से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप जितना भी देखेंगे सारे उदाहरण में, देखिए अनु का उ, यहाँ पे देखिए स्वर आया, छ से मेल हुआ। प्रति का देखिए ई, किससे मेल हुआ, छ से मेल हुआ। आ देखिए स्वर है, छा से मेल हुआ। वी का ई देखिए छ से मेल हुआ। तो ये होता है। तो स्व छंद छंद, अब देखिए हमने क्या पढ़ा कि कुछ यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा ज़्यादा, यहाँ बस बीच में क्या हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्व और बीच में च वर्ण आ जाएगा और ये हो जाएगा छंद। तो स्व धन छंद बराबर हो गया स्वच्छंद। उसी प्रकार देखिए आ धन छादन, तो ये आ हो गया, बीच में आ गया आधा च मतलब, और ये छादन, तो ये क्या बन गया, आच्छादन। अनुधन छेद, तो देखिए ये अनु का अनु हो गया, बीच में च वर्ण का आगम हो गया और ये छ में एक मात्र छे और द, तो ये अनुच्छेद बन गया। विच्छेद, तो देखिए वी बीच में आ गया च और छ में एक मात्र छे द, विच्छेद बन गया। प्रति धन छाया, तो ये क्या बन गया, प्रति का प्रति, बीच में च वर्ण का आगम हो गया और छा और या, तो प्रतीक छाया। तो ये था च आगम व्यंजन संधि का नियम। देखिए बहुत ही सरल नियम है ये, कि ज़्यादा कुछ नहीं होता। कि अगर किसी स्वर के बाद आप सीधा सीधा आप देखिए कि अगर छ वर्ण से मेल हो रहा है, आप समझिए वहाँ पे क्या च वर्ण का आगम होने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगला नियम देखते हैं मूर्धन्य व्यंजन संधि का नियम। मूर्धन्य व्यंजन संधि क्या है, अब देखिए अगला है हमारा मूर्धन्य व्यंजन संधि का नियम। मूर्धन्य व्यंजन संधि अब क्या है, तो देखिए नाम से जैसे पता चल रहा है मूर्धन्य। इसमें क्या होता है कि हमारा दो जो हमारे व्यंजनों का मेल होता है, तो उनका जब मेल होता है ना, तो वो परिवर्तित हो जाता है, किसी ऐसे व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है जो कि मूर्धन्य व्यंजन होता है, यानी मूर्धा से निकलने वाला व्यंजन होता है। अब यहाँ पे इस आधार पे उसको दो नियम में बांटा गया है। कितने नियम होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे याद रखिए दो नियम है। क्या क्या नियम होगा, तो देखिए पहला तो यहाँ पे ये है कि यदि श का मेल त थ से हो जाए तो त का ट और थ का ठ हो जाता है। देखिए क्या होता है, ये जो श है हमारा, मूर्धन्य श बोलते हैं इसको, ये वाला जो श है इसका उच्चारण श होता है। ठीक है, तो इसका अगर मेल हो जाए, किससे हो जाए, त से या फिर हो जाए थ से, तो त थ का हो जाता है, ट ठ हो जाता है। अब देखिए ट ठ ये दोनों मूर्धा से निकलने वाले हमारे व्यंजन हैं, ट ठ ड ढ ड़, ये मूर्धा वाले व्यंजन है ना, तो वो देखिए उन्हें परिवर्तित हो गया। तो बस यही है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है मूर्धन्य व्यंजन संधि। तो त का किस में परिवर्तित हो रहा है, ट में, और जो थ है वो बन जा रहा है ठ। तो ये था हमारा पहला कि अगर षटकोर वाले श का मेल त या थ से हो जाए तो जो त और थ से वो ट ठ में परिवर्तित हो जाता है। अब इसका हम यहाँ पे तो देखिए उदाहरण देखते हैं। क्या लिखा है कि श्री धन ती, तो हमने क्या पढ़ा कि अगर षटकोर वाले स का मेल हो जाता है त या थ से, तो वो ट या ठ बन जाएगा। तो त से क्या बन जाता है, वो ट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए श्री हो गया और ये स हो गया, और ये देखिए तो जो त है वो ट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सृष्टि। तो देखिए सृष्टि का संधि विच्छेद क्या होता है, श्रीष धन ती होता है। यहाँ पे देखिए दृढ़ धन ती, तो यहाँ पे त से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ट, तो ये हो जाएगा हमारा दृष्टि। क्या हो जाएगा, दृष्टि। यहाँ पे देखिए षष्ठ धन थ, तो थ का क्या बन जाएगा, ठ बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा षष्ठ। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा षष्ठ। इस तरीके से देखिए उत्कृष्ट धन त, देखिए उत्कृष्ट धन त। अब देखिए यहाँ पे त से क्या बनने वाला है, ट बनने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा उ आधा त, क्री
और ये स और ये ट से बन गया ट, तो ये हो गया उत्कृष्ट। ठीक, तो उत्कृष्ट का कोई पूछे संधि विच्छेद तो क्या होता है, उत्कृष्ट धन त, उत्कृष्ट हो जाता है। तो ये मूर्धन्य व्यंजन संधि का ये पहला नियम है। अब इसका एक और नियम है, यहाँ पे भी मूर्धा वाले दूसरे वर्णों में परिवर्तित होता है, किस में हो जाता है, तो देखिए अगर ई या ऊ के बाद, इस नियम में क्या होता है कि अगर ई या ऊ ये जो स्वर है इनका अगर मेल हो जाएगा, किसके साथ मेल हो जाएगा, सरोता वाला स या फिर थर्मस वाला थ से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो स है स का परिवर्तन हो जाएगा षटकोण वाले स में। ये जो स सरोते का, इसको दंत्य स बोलते हैं, याद रखिएगा, और जो षटकोण वाला स है इसे मूर्धन्य स कहते हैं। और ये जो थ है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ठ में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ कि किसी का मेल हुआ व्यंजन से, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये जो व्यंजन है ये परिवर्तित हो जा रहा है किसमें, मूर्धा वाले व्यंजन में परिवर्तित हो गया, जो कि मैंने आपको बताया था, इसलिए इसका नाम मूर्धन्य व्यंजन संधि रखा गया है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका नियम यहाँ पे लागू होता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं, हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे लिखा वि धन सम, तो हमने क्या पढ़ा कि जो सरोता वाला स है क्या बन जाएगा, षटकोण वाला श बन जाएगा, तो ये हो जाएगा वि। अब देखिए ये वाला स बन गया और ये हो गया सम, तो भी हो गया विषम। अब देखिए वि धन साध, तो यकीन ये स क्या हो जाएगा, ये षटकोण वाला स बन जाएगा, तो ये हो गया वि। ये जो स था ये षटकोण वाला स बन गया और स में आ की मात्रा और ये द, तो ये हो गया विषाद। ये युधिष्ठिर, देखिए युधिष्ठिर का संधि विच्छेद वगैरह ये आता है अगर आप सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम दिला रहे हैं, यूपीएससी वगैरह का लेवल का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। तो देखिए युधिष्ठिर, यहाँ पे भी देखिए ई का मेल हो रहा है, हमने पढ़ा ना, ई या ऊ का अगर मेल हो जाए तो ई का मेल किससे हो रहा है, स्थिर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए ये जो सरोता वाला स है, पहले तो ये क्या बन जाएगा, षटकोण वाला स बन जाएगा। ठीक, उसके बाद ये जो थ है, ये थ क्या बन जाएगा, ये ठ बन जाएगा। हमने पढ़ा ना कि श बन जाता है और जो थ है वो ठ बन जाता है। तो इसका संधि विच्छेद संधि हो जाता है युधि, और ये ऐसा वाला स बन गया और ये ठ बन गया और ये हो गया र, तो ये हो गया युधिष्ठिर। इस तरीके से इसका संधि विच्छेद होता है। तो युधिष्ठिर का कोई संधि विच्छेद पूछे तो क्या होगा, युधि धन स्थिर हो जाएगा और व्यंजन संधि होता है। वि धन स्था, तो देखिए ये जो स है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा षटकोण वाला स, और ये थ है वो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा ठ। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विष्ठा, क्या बन जाएगा, विष्ठा। फिर प्रति धन स्था, यहाँ पे भी देखिए ये षटकोण वाला स बन गया और ये जो थ था ये क्या बन गया, ठ बन गया, तो ये बन गया प्रतिष्ठा, क्या बन गया, ये प्रतिष्ठा। तो इस तरीके से देखिए ये जो व्यंजन संधि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण संधि है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इसको पढ़ने में भी मज़ा आता है। देखिए अब अगला नियम हमारा ड़ की संधि, मतलब ड़ की संधि का नियम। अब यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा कि री र स से परे न का ड़ हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए अगर री, ऋषि वाला री, या फिर र, या फिर षटकोण वाला स, अगर इसका मेल हो जाए न से। अब देखिए याद रखिए कि इसका परे का मतलब हुआ कि री र स कहीं भी आए। हम अभी तक जब संधि करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और जो दूसरा वाला शब्द उसका प्रथम वर्ण का ही मेल कराते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ पे री र स का अगर उस शब्द में कहीं पे भी आ जाए, चाहे आगे आ जाए, चाहे बीच में आ जाए, पीछे आ जाए, कहीं भी आ जाए, और उसी प्रकार न भी अगर कहीं भी आ जाए, तो अगर इस तरीके से होता है री र स का मेल न से हो जाता है, चाहे वो कहीं भी हो, तो वो जो न है, ये न आपका क्या हो जाता है, वो ड़ बन जाता है। क्या बन जाता है, ड़। ये देखिए इस तरीके से आपका न जो है वो ड़ बन जाएगा। अब कैसे होता है तो देखते हैं, इसका उदाहरण आपको समझ में आ जाएगा। जो भी आपके डाउट्स वगैरह होते हैं वो उदाहरण से क्लियर होते हैं, उदाहरण को पूरा देखेंगे। तो देखिए प्र, तो देखिए प्र में र आ रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब देखिए हमने क्या पढ़ा कि री र स के बाद अगर न आए, कहीं भी आए, तो ये जो न है वो क्या बन जाता है, वो ड़ बन जाता है। तो ये हो जाएगा प्र। अब न से क्या बन गया, ड़ बन गया, तो ये हो गया प्रणाम से प्रणाम। उसी प्रकार देखिए क्री, तो देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि री र स कहीं भी आए, तो देखिए यहाँ पे री आ रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं स भी आ रहा है, दोनों आ गया है। ठीक है, तो ये जो न है वो क्या बन जाएगा, ड़ हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा कृष्णा। देखिए कृष्णा का कोई संधि विच्छेद पूछे तो बता दीजिए, कृष्ण धन ना होता है। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे लिखा परी, तो देखिए यहाँ पे भी र है, तो अब उसके बाद यहाँ पे न आ रहा है,
तो इस न का क्या हो जाएगा, ड़ हो जाएगा। तो ये हो जाता है परिणाम से क्या हो जाता है, ये हो जाता है परिणाम। क्या हो जाता है, परिणाम। अब देखिए यहाँ पे भी र के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे न, देखिए यहाँ पीछे आ रहा है, तो हमने पढ़ा कहीं भी आएगा तो भी क्या होगा, वो ड़ हो जाएगा, चाहे आगे आए चाहे पीछे आए, कहीं भी आए। तो ये हो जाएगा हमारा परिमाण। क्या हो गया, परिमाण हो गया। देखिए राम धन अयन। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, राम धन अयन। अब देखिए यहाँ पे र आ रहा है और यहाँ पे देखिए न आ रहा है, तो ये न क्या बन जाएगा, ड़ बन जाएगा। री र श कहीं भी आए तो उसके बाद अगर न कहीं भी आए तो न क्या बन जाता है, ड़ बन जाता है। तो ये राम धन अयन ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है आपका रामायण। क्या बन गया, रामायण बन गया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो रामायण जो है, रामायण की संधि पूछता है कि रामायण में कौन सी संधि है, या रामायण का संधि विच्छेद करो, तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिए। रामायण में याद रखिएगा यहाँ पे 3 संधि होता है। 3 संधि कैसे होता है, एक तो आपने देख लिया यहाँ पे व्यंजन संधि है, कैसे है कि अगर री र श के बाद ड़ आए तो वो न आए तो वो ड़ बन जाता है। तो देखिए इस नियम के अनुसार ये क्या हो गया, तो व्यंजन संधि बन गया आपका। दूसरा इसमें दीर्घ स्वर संधि होता है। देखिए राम धन अयन, तो देखिए यहाँ पे म का अ और यहाँ पे अयन का अ, ये दोनों मिलके क्या हो रहे हैं, दीर्घ हो गए। तो 2 सजातीय स्वर मिलके दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ स्वर संधि हो गया। उसके बाद तीसरा रामे धन अन बराबर रामायण। तो देखिए रामे ए की जो मात्रा है वो आय बन गई, रामे धन अन रामायण। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या हो जाता है, वो अयादी संधि भी हो जाता है। तो रामायण में याद रखिएगा 3 संधि होते हैं, व्यंजन संधि भी होता है, दीर्घ स्वर संधि भी होता है और अयादी स्वर संधि भी होता है। तो ये हमने आज देखा, क्या क्या देखा कि च का आगम संधि का नियम, फिर हमने देखा मूर्धन्य संधि का नियम, फिर हमने देखा ड़ की संधि। तो ये हमारे कुछ नियम हो गए। अब इसके अलावा और 2 नियम बचे हुए हैं जो कि अब हम अपने अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।